Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीके एक बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं कि भाई हमारे संगठन में 1 करोड़ लोग जुड़े हैं कि ठीक है भले ही वो पॉलिटिकली एक्टिव हों या ना हो, लेकिन वो वोट बैंक तो जरूर हो सकते हैं। तो और वो कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा बड़ा संगठन अब उन्होंने खड़ा कर लिया बिहार में कम से कम। तो कितनी वायबल लगती है आपको ये बात? ये 2-3 फैक्टर, जैसे अभी भी बात हुई तो 2-3 फैक्टर सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो एक काट बन सकते हैं, या फिर जो बहुत कम वोटों से जो सीटें हैं जो पिछले चुनावों में हमें देखने को मिली थी, उन सीटों पर असर डाल सकते हैं। तो किसको असर डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि वो बी टीम है। नहीं, आरजेडी को असर डालेंगे। वो तो प्रधानमंत्री को अटैक कर रहे हैं। अपने अभी हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री को खूब अटैक किया। तो एक तो किसको असर डालेंगे, क्या बीजेपी को असर डालेंगे, आरजेडी को असर डालेंगे, एक ये फैक्टर है। क्योंकि वो बातें जिस तरह की कर रहे हैं, अगर वो जाति की बात करते हैं या ये कहते हैं कि मुस्लिम में कौन सी जाति होती है मुसलमानों में कि वो आरजेडी को वोट कर रहे हैं, तो खैर वो बातें अलग है, उसमें हम डिटेल में जाएंगे तो हमारे को बोलना पड़ेगा कि मुसलमान क्यों वोट करते हैं आरजेडी को। लेकिन ये जब आप बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि उपचुनाव जब हुए और 4 सीटों में जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए तो उनका क्या हश्र हुआ। बिल्कुल, तीसरे चौथे नंबर पे और कुछ तो मतलब बहुत कम, गैप बहुत ज्यादा था। 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। एक सीट पे मुश्किल से इतने वोट आए कि आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और दूसरा, बिहार की अगर आप राजनीति को देखेंगे और आप अगर इसको मैं ऐसे मानूं कि तीसरा मोर्चा कोई आता है तो कभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक AIMIM जो है उसने पिछले चुनाव में 5 सीटें ली, वो भी सीमांचल के इलाके में जहाँ पर मुसलमान वोट या मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, उसमें भी 5 सीटें ली जो 4 टूट के आरजेडी में बाद में चले गए। तो कभी भी तीसरा मोर्चा जो है उस ना तो वोट परसेंट के तौर पर ना ही सीटों के तौर पर बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर अचानक कोई करिश्मा करेंगे? देखिए, जैसे अभी बोला गया कि ये एक सेमीफाइनल है, मैं उससे भी नीचे जाऊंगा, ये एक लीग का मैच है, वो खेल रहे हैं और भविष्य अच्छा है। लेकिन राहुल जी कहते हैं ना कि पहला चुनाव मतलब आप हरवाने के लिए लड़ते हैं, फिर हारने के लिए लड़ते हैं, फिर जाके अपनी जीत सोचते हैं। तो उस तरह से है, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी है, कोशिश अच्छी है और आने वाले समय में प्रशांत किशोर कैन बी और विल बी अ फोर्स इन बिहार। तो यानी कि वोट काटते हुए दिख रहे हैं, सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। देखिए, भीड़ से मैं नहीं मानता कि आरजेडी की अभी रैली हुई इसमें कितनी भीड़ थी, सारे अखबारों में ये दिखाया गया कितनी भीड़ वहाँ पे आ रही है। तो भीड़ को मैं ये नहीं मानता। प्रधानमंत्री की रैलीज में भीड़ होती है, वो जितनी बार भी गए, तो ऐसा नहीं है कि भीड़ की कारण जो है सब कुछ हो जाता है। और अगर मैं उस तरह से देखूं, पिछले चुनाव अगर इतनी भीड़ होती, बीजेपी की रैलियों में भीड़ होती थी, जो JDU है उसकी रैलियों में भीड़ होती थी, तो फिर वोट परसेंटेज एकदम आसपास कैसे रह गया। तो मैं ये मानता हूँ कि बिहार में जातिगत वोट जब तक पड़ेगा, जब तक जातियों के आधार पर वोट पड़ेगा, जब तक जो प्रशांत किशोर जो बातें उठा रहे हैं, एक तो वो बिहार की अस्मिता की बात उठाते हैं जब वो बिहारियों की बात करते हैं, तो जब तक उन चीज़ों पर वोट नहीं हो रहा होगा या विकास की चीज़ों पर वोट नहीं हो रहा होगा, तब तक ये कहना कि जो आरजेडी जैसी पार्टियां हैं या फिर JDU जैसी पार्टियां हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी जाति को लेकर जो है कैंपेन्स करती हैं, उनका कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा होना काफी मुश्किल है। नहीं, वो तो तर्क देते हैं कि भाई देखिए कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है, मोदी जी की तो जाति नहीं है बिहार में, तो ये लॉजिक लेकर आते हैं। मोदी जी चुनाव वहां पे कैंडिडेट नहीं होते ना। बीजेपी जब अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करती है, बाकायदा जाति देखकर सिलेक्शन करती है। आप लोगों ने कोई मतलब एक अगर जनसुराज की बात करें तो कोई स्ट्रैटेजी तो जनसुराज ने बनाई होगी ना कि भाई ठीक है ये हमारा वोट बैंक होगा, इसको हम शुरुआत में सबसे पहला डेंट मतलब लो लाइन फ्रूट जिसे कहते हैं, आपने आइडेंटिफाई तो किया होगा। बिल्कुल, देखिए जैसा आप सर ने बताया कि हमारी जो भीड़ है वो उसको एक मापदंड नहीं मान सकते हैं कि क्या वो लोग सच में जाकर वोट करेंगे, बट इसका एक पक्ष ये भी है जो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि जनसुराज के वो एक करोड़ लोग वो हैं कौन? वो लोग हैं जिसमें जैसा सर ने बोला कि कई लोग अब हाशिए पे थे। मैं नहीं मानता हूँ इससे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है जो 1 करोड़ लोग जो आए हैं वो एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे पूरे बिहार में, एंड दे वांटेड टू चैलेंज द स्टेटस को। एंड वो उस प्रकार के जितने व्यक्ति हैं, मान लीजिए चाहे वो युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं या ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में रहे हैं कई सालों तक, बट उन सब में कहीं ना कहीं एक भावना है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने की जरूरत है। दैट्स द कोर आइडियोलॉजी ऑफ आवर पीपल, दैट एक व्यवस्था परिवर्तन बिहार में होना बहुत ज़्यादा अवश्य है। आप बहुत रिसेंट में अगर देखें कि मुजफ्फरपुर में एक बच्ची का इतने मतलब
बर्बरता से उसके साथ रेप हुआ, उसके नाम की ना एफआईआर हुई और 6 घंटे वो बच्ची पटना मेडिकल कॉलेज के बाहर मतलब रह गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमें खुद, हम अगर इन चीज़ों को अगर समझें कि ना कानून व्यवस्था दुरुस्त है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, तो ऐसे में जो जन सैलाब है वो शायद कास्ट एज अ फैक्टर को नहीं देखेगा। वो ये देखना चाहेगा कि क्या जो प्रशांत जी जो 5 मूल बातें करते हैं कि जन स्वराज आएगा तो हम पलायन पे रोक लगाएंगे, बुद्धि के भी और साथ साथ कैपिटल के भी, पूंजी के भी, हम महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण देंगे, लोगों को ऋण देंगे, तो ये सारी बातें इन मुद्दों की वजह से लोग वोट करेंगे। प्रशांत किशोर जब दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे तो जाहिर सी बात है उसमें तय करते थे कि भाई ये इजी टारगेट है, ये सीटें छोड़ दीजिए, इन पे बिल्कुल मेहनत मत कीजिए, इन पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, इन पे ये आपकी कंफर्ट विक्ट्री हो रही है, इन पे कैंडिडेट बदल दीजिए, सब बताते थे। तो अपने लिए भी तो उन्होंने सोचा होगा ना कि भाई मुझे आरजेडी के वोट बैंक को टारगेट करना है, जेडीयू के वोट बैंक को टारगेट करना है, मुस्लिम को टारगेट करना है, इस जाति को करना है, कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी। नहीं तो इस हमारी जो स्ट्रैटेजी है वही मैं बोलूँगा आपको कि आई थिंक एक ऑर्थोडॉक्स इसमें मतलब मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं, वेरिन हम एक वोट, ऑब्वियसली वोट शेयर से ही आज मतलब अगर आपके पास वोट नहीं है तो आप सत्ता में नहीं है, तो इस सारी परिवर्तन की बातें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन जो हम नई तरीके से जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम वो बेसिक मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं जो कि एक इंडिविजुअल जो गांव में रह रहे उस आखिरी व्यक्ति को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका बेटा दिल्ली में 10-15 हज़ार के लिए कहीं लात जूता खा रहा है, जिसका बेटा शायद या बेटी किसी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ रही है क्योंकि वहां जो 3 साल में डिग्री मिलनी थी वो आज 6 साल में मिल रही है। क्या संभ्रांत लोग जो कुछ हैं जो वहां से मुड़ के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मूव कर रहे हैं, तो वो जो पेन है उस पेन को टारगेट करते हुए वो हमारा वोट बैंक बन रहा है। जो लोग उससे वास्ता रखते हैं उन बातों से वो हमें वोट करेंगे।